दोस्तों, बबीता पांडे वही जो दयारा ट्रैक से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई, वही बबीता पांडे कहां गायब हुई, कैसे हुई, कौन ले गया, किसके साथ गई, क्यों अचानक हवा हो गई एक बेटी। ऐसे ना जाने कितने सवाल आपके मन में चल रहे होंगे अभी भी, जो लोग बबीता को नहीं भूले होंगे। मेरे मन में भी हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच में जब हमारी जिम्मेदार जांच एजेंसियां कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई, जब पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई, तो यह कह दिया गया कि वो अपने आप कहीं चली गई। यानी कि सीधे कहूं तो वो भाग गई। कहां किसके साथ गई यह नहीं पता। अब दोस्तों, पुलिस ने बबीता पांडे के उस भाग जाने वाले एंगल पर नया अपडेट दिया है। आ रहा एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू दिया है। मोबाइल और सीसीटीवी में क्या मिला यह भी बताया है। पूरी खबर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के जाने माने प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र से लापता बबीता पांडे की खोजबीन को 3 हफ्ते का लंबा समय बीत चुका है। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक बबीता का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस प्रशासन और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दोस्तों, शुरुआती दिनों में जंगल और पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर पैदल चलकर सर्च ऑपरेशन, डॉग स्क्वाड के जरिए, आसमान से, ड्रोन से भौतिक तौर पर खोजबीन खूब हुई। अब जांच टीमों ने अपना पूरा ध्यान थोड़ा सा तकनीकी पहलुओं की तरफ लगाया है। बहुत से लोग कह रहे थे, कमेंट के जरिए बता रहे थे, दर्शक आप लोगों में से ही, कि भाई मोबाइल कहाँ है, मोबाइल की कॉल डिटेल, सीसीटीवी क्यों नहीं देख रहे, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिएगा इस खबर को, इसमें थोड़ा जानकारी है उस बात को लेकर, क्या नया पुलिस को मिला और क्या नया पुलिस ने किया है। इसमें पुलिस मोबाइल सर्विलांस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर के जरिए बबीता की लोकेशन और घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है। समझने की, हमको समझाना बाद में, पहले पुलिस खुद समझना चाह रही है। लेकिन जब पुलिस ने इस पहलू पर जांच शुरू की तो क्या कुछ मिला भी, या फिर पुलिस अंधेरे में तीर मारने का काम कर रही है। आगे बताऊंगा आपको हर एक चीज वो जो अब तक पुलिस ने की है और जो पुलिस को मिला है बबीता की गुमशुदगी को लेकर। दोस्तों, बबीता पांडे की खोज में पुलिस जुटी है। इसकी कमान संभाल रहे हैं डिप्टी एसपी जनक सिंह पंवार साहब। और दोस्तों, आपको यहां मैं पहले बताऊं कि 29 तारीख की रात करीब 11:30 से 1:30 बजे के बीच में बबीता पांडे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से ही लगातार पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, स्थानीय आपदा प्रबंधन की टीमें मिलकर गोई क्षेत्र और दयारा ट्रैक पर लगातार निगरानी और सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। दोस्तों, थाना और जिला स्तर पर चल रहा ऑपरेशन है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले में। कई बार जब मैंने आपको खबर दिखाई तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही, पुलिस क्यों नहीं खोज रही है। अब दोस्तों, पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है वो क्या है बता रहा हूं। रैथल से लेकर टेकला पुल और उत्तरकाशी मुख्यालय तक के सभी सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची गई है। इसके लिए एक अलग टीम तैनात की गई थी। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि वहां से कोई भी फायदेमंद जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है। दोस्तों, रैथल में जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है, वहां के कैमरे की 29, 30 और 31 तारीख की पूरी रात की फुटेज देखी गई। रात में कुछ गाड़ियां वहां जरूर आई थी, लेकिन जांच में पता चला कि ये बाहर से आए हुए ट्रैकर्स की गाड़ियां थी जो रात 1 बजे वहां रुके थे। कैमरे में ऊपर से किसी के नीचे आने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो क्या बबीता नीचे नहीं आई? जिस एंगल से पुलिस इस थ्योरी को बता रही है कि वो चली गई कहीं। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस मामले में कि गोई जहां बबीता पांडे का कैंप था, वहां से रोड हेड तक पहुंचने के लिए, यानी कि रैथल तक पहुंचने के लिए कई और रास्ते भी हैं जो स्थानीय लोग कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। ऐसे में पुलिस इस बात को
साफ करती दिखाई दे रही है कि रैथल में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उससे ठीक ऊपर वाले ट्रैक पर जहां तक कैमरे की नज़र जाती है, उससे पहले एक गाटर यानी कि नाला पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कैमरे की नज़र से बचना चाहे तो वह उस रास्ते से पैदल नीचे आ सकता है। यह कयास ही है, आ सकता है। यानी कि पुलिस बबीता को भागा हुआ मतलब ये बता रही कि भाग गई बबीता, ये मानने के लिए मजबूर कर रही है। यहां इतना भर नहीं है दोस्तों, इसके अलावा पुलिस ये बता रही है कि भटवाड़ी चौकी पर लगे कैमरे की मदद से 29 और 30 तारीख की सुबह गंगोत्री और रैथल क्षेत्र से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा चुकी है, लेकिन बबीता को लेकर कोई सुराग वहां भी नहीं मिला। वैसे दोस्तों, रहस्य तो पहले दिन से ही बबीता की गुमशुदगी को लेकर है, लेकिन जब 3 हफ्ते बाद आप ये बता रहे हो कि कोई गधेरे से निकल गया होगा, कोई कहीं से निकल गया होगा, मतलब कयास तो कोई हम जैसा आप जैसा आदमी लगाएगा, लेकिन पुलिस भी कयासों पर ही टिकी है, ऐसा लगता है। पुलिस से इस बात की जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे कि जब कोई सुराग नहीं, जब कोई सबूत नहीं, तो फिर आगे आप क्या करेंगे, कैसे जांच करेंगे, जांच आगे चलेगी, बबीता की खोज कैसे आगे बढ़ेगी। दोस्तों, पुलिस के अधिकारी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि दयारा से लेकर डोडीताल तक के सभी संभावित रास्तों को खंगाला जा चुका है, जहां कोई व्यक्ति बेहोशी या फिर बिना सोचे समझे जा सकता है, लेकिन वहां से भी बबीता का जिंदा या मृत अवस्था में कोई शरीर या सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा और भी है दोस्तों, आपको याद होगा जब बबीता को लेकर पुलिस अधिकारी और इस जांच टीम को हेड कर रहे डिप्टी एसपी जनक सिंह पवार ने इस बात का जिक्र किया था, जब पहली बार वो सामने आए थे और काफी लंबा इंटरव्यू उन्होंने दिया था, मैंने भी आपको दिखाया। बबीता पांडे के इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ भावनात्मक यानी कि सेंटिमेंटल पोस्ट देखी थी। पुलिस इसको भी मान रही है अपने जांच में। इसको लेकर पुलिस उम्मीद ये लगा रही है कि अगर मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी तो हो सकता है कि वो एकांत के चक्कर में, एकांत चाहने और लोगों के संपर्क से दूर रहने के लिए खुद ही कहीं चली गई हूं। दोस्तों, पुलिस टीम परिजनों और दोस्तों के मोबाइल पर नजर बनाए हुए है ताकि कहीं भी संपर्क होने पर उसे ट्रेस किया जा सके, लेकिन सबूत नहीं मिला, तथ्य नहीं मिले। पुलिस को बड़ी हैरानी होती है। करीब 3 हफ्ते की लगातार तलाश, जंगलों पहाड़ों की खाक छानने के बाद भी हमारी सर्च एजेंसियां खाली हाथ है और पुलिस भी ये कह रही है कि गधेरे से निकल गई होगी, इधर से निकल गई होगी, उधर से निकल। अब जांच पूरी तरीके से तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है, लेकिन वो तकनीकी पहलू भी नहीं खोज पा रही पुलिस। सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए, मोबाइल सर्विलांस और कॉल डिटेल्स देख ली, लेकिन बबीता पांडे की गुमशुदगी का रहस्य अभी भी बरकरार है। हालांकि दोस्तों, जांच एजेंसियां कई संभावनाओं पर काम जरूर कर रही हैं। अब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा जल्दबाजी लगता है, लेकिन सवाल तो हो ही सकता है कि बबीता पांडे कहां है। सबसे अहम बात यह है कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं, सामने आया ही नहीं, जिससे बबीता के साथ क्या हुआ इसका साफ जवाब मिल सके। दोस्तों, फिलहाल तो दावों पर ही विश्वास करना होगा। पुलिस और प्रशासन का दावा कि तलाश और जांच दोनों चल रही है। परिवार और स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी अब इस बात पर टिकी है कि जल्द से जल्द कोई नया सुराग मिले जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन पुलिस भी सोच रही होगी, बड़े अधिकारी भी सोच रहे होंगे, उनकी तमाम ट्रेनिंग, अनुभव, ये वो सब चीज़ें धरी की धरी रह गई। बबीता पांडे कहाँ गई ये नहीं पता लगा। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस नई अपडेट को लेकर और नई थ्योरी को पुलिस जो गढ़ रही है उसको लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और लोगों को भी खबर दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत से लोग सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे थे, जो जानकारी मेरे तक पहुंची वो मैंने आप तक पहुंचाई है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।